नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दिशा राज में आपका स्वागत है। साथियों, पशु परिचर की एग्ज़ाम है वो हो चुका है और इस एग्ज़ाम में पेपर जो है उसका ओवरऑल अगर हम बात करें तो लेवल बहुत इजी था कि कट ऑफ क्या रहेगी, इस तरह से नॉर्मलाइजेशन होगा, इन सब पे और उपस्थिति क्या रही है, इन सब पे हम चर्चा करेंगे और एक कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कट ऑफ क्या रह सकती है। तो कट ऑफ में मैंने कई जगहों को देखा, कई लोगों ने तो पेपर आने से पहले ही कट ऑफ जारी कर दी है। यानी इतनी जल्दबाजी कि जब पेपर ही कट ऑफ को निर्धारित करता है और उसमें भी अपने को पता नहीं है। तो पशु परिचर का एग्ज़ाम जो है, उम्मीद है ने हमारे कई स्टूडेंट से बात की है, एग्ज़ाम में भी हमने देखा बच्चे जब एग्ज़ाम दे रहे थे तो वो किस प्रकार से पेपर को सोल्व कर रहे थे और पेपर में कितने उनके प्रश्न सही जा रहे हैं। तो हम बात करेंगे कट ऑफ की। कट ऑफ के अंदर चर्चा करने से पहले हम चर्चा कर लेते हैं पशु परिचर का जो है ये वैकेंसी क्या है और इस तरह से अपने को इस वैकेंसी के अंदर इतने लोग बैठे होंगे। सबसे पहले बात करूँ, ये 5,934 पदों पर 5,934 पोस्ट थी इस वैकेंसी में, 5,934 पद थे। इन 5,934 पशुधन सहायक के, तो पशुधन सहायक जो है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है पशु स्वास्थ्य की देखभाल करना, पशु स्वास्थ्य, टीकाकरण। आगे भाई लग भी जाओगे तो करना क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। पशु गणना, पशु का रिकॉर्ड रखना, पशुपालन विभाग के काम, दुग्ध पालन, ये डेयरी का जो दुग्ध पालन का काम होता है, ये भी पशुओं की गिनती रखना, देखभाल करना, पशुओं की जो सेहत है वो सुनिश्चित करना, क्योंकि सेहत सुनिश्चित करना। और इस तरह से पिछली गवर्नमेंट ने एक वैकेंसी निकाली थी और उस समय में कट ऑफ पे आप ये ध्यान रखें, जब ये वैकेंसी निकली थी तब कोई वैकेंसी नहीं थी, इसलिए जो लोग तैयारी करने वाले पढ़ने वाले बच्चे थे, चाहे वो बीएड वाले हो चाहे नॉन बीएड वाले हो, सारे के सारे इसमें जुट गए थे। अरे बहुत सारे स्टूडेंट थे जो उस समय में रीट वगैरह देके और इसमें लग गए थे। तो पिछली गवर्नमेंट ने जो वैकेंसी निकाली थी ये भी ध्यान रखे, जब फॉर्म भरे उसमें कोई वैकेंसी नहीं थी, ये हमें माइंड में रखना पड़ेगा। अगर हम बात करें पशु परिचर की, तो पशु परिचर का जो पे स्केल है वो 5th मैट्रिक्स में आता है। तो ये पे स्केल जो हम बात करें तो ये कौन से ग्रेड पे में, तो 2800 ग्रेड पे के आसपास आता है। तो भाई यहाँ अच्छा खासा वेतन है, काम का करना है, पशुओं की देखभाल। अब लोगों को ये लग रहा है कि केवल जो है जानवरों के बारे में जानकारी रखने वाले लोग इसमें दिए होंगे। अरे भाई जानवरों में एनिमल हस्बेंड्री की जानकारी रखने वाले जो प्रश्न हैं वो तो दूसरे लोग भी पढ़ सकते, जो तैयारी करने वाले हैं। और यहाँ एक और इफेक्ट पड़ेगा, तो इन सब की परिस्थितियों में ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि पेपर कैसा था। इससे पहले एक और चर्चा कर लेते हैं कि उपस्थिति क्या रही। लगभग 17 या हम कह सकते हैं 17.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे, 17.5 लाख फॉर्म आए थे। अब 17.5 लाख फॉर्म आने के बाद ही उपस्थिति जो रही है वो 10.5 लाख, 10.5 लाख उसके अंदर क्या हुए हैं, उपस्थित रहे हैं। यानी अगर हम बात करें शिफ्ट वाइज तो 6 शिफ्ट में पेपर हुआ है, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 शिफ्ट है। हर दिन 2 शिफ्ट का एग्जाम हो रहा था, हर शिफ्ट का एग्जाम हो रहा था। सबसे पहली जो शिफ्ट हुई थी उसमें बहुत जोर शोर से लोग आए, एग्जाम दिया, 64% से भी ज्यादा उपस्थिति रही पहली शिफ्ट के अंदर। सेकंड शिफ्ट में वो 64% से ज्यादा घटकर 64% ही आ गई। और उसके बाद में जो सेकंड डे था उसमें उपस्थिति दोनों में 61% रही। और फिर अगला जब पेपर आया, लास्ट डे जो कल का जो पेपर था उसके अंदर 51 और 54% उपस्थिति रही। यानी उपस्थिति पेपर के अनुसार धीरे धीरे क्या होती रही, कम होती रही, बच्चे कम एग्जाम देते रहे, लेकिन पेपर इजी था। लेकिन अगर पेपर इजी है तो बच्चे उपस्थित कम क्यों हुए, ये भी एक बड़ी बात है। यानी टोटल जो इसकी उपस्थिति रही वो 59% के लगभग रही, यानी 59%, 6-7% इसमें पेपर में बच्चों की उपस्थिति रही। यानी अब 17 लाख में से 7 लाख तो घर बैठ चुके हैं, यही नहीं एग्जाम 40% ने तो 10 लाख बच्चों में है। और अगर 10 लाख बच्चों की हम बात करें, 10 लाख को छोड़ो, 10 लाख तो पेपर देने चले गए,
जो मेन टक्कर है वो 50 से 60 हजार बच्चों के है। इतने ही बच्चे तैयारी कर रहे हैं और इन्हीं बच्चों के बीच में सिलेक्शन होना है। लेकिन ये 50 से 60 हजार वो बच्चे हैं जो तैयारी करके गए और जिनको परीक्षा को क्रैक करना है। अब इनके पास जो जो एग्जाम में आए, चाहे पशु एनिमल हस्बेंड्री के ले लें, चाहे साइंस की ले लें, चाहे मैथ्स की ले लें, चाहे सेक ले लें, चाहे राजस्थान जीके के ले लें, ये सारे अच्छी तैयारी करके गए। तो अब हम इसमें बात करते हैं कि पेपर कैसा था। पेपर की बात करें तो मैंने आपको बताया कि 6 शिफ्ट थी, पेपर में 6 शिफ्ट थी। तो यहाँ हमने लिखा है शिफ्ट वाइज चर्चा करने की कोशिश करिए। भाई राजस्थान जीके की तो मैं कह रहा हूँ सभी के अंदर राजस्थान जीके तो इजी था, वो तो आप दिमाग से निकाल ही दें। राजस्थान जीके तो सभी में इजी था। अगर पहली शिफ्ट की बात करें तो वहां पर साइंस इजी थी, गणित इजी था, एनिमल हस्बेंड्री भी बहुत आसान आई थी, राजस्थान जीके आसान था, करंट जीके थोड़ा सा मॉडरेट हम कह सकते हैं, और कंप्लीट पेपर की बात करें तो इजी पेपर था। इजी पेपर था, लेकिन एक चीज यहाँ पे थी कि इन लोगों को पैटर्न नहीं पता था कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, किस तरह के आगे प्रश्न आएंगे। तो इसका बेनिफिट नहीं चाहिए, लेकिन इजी पेपर था इसलिए ज्यादा बेनिफिट नहीं है। सेकंड शिफ्ट की बात करें तो साइंस इजी थी, गणित थोड़ी सी इजी टू मॉडरेट हम कह सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री भी जो फर्स्ट शिफ्ट की थी वैसी नहीं थी, और राजस्थान जी के आसान था, करंट जी के मॉडरेट था, और कंप्लीट जो हम बात करें तो इसको इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। लेकिन दिक्कत आई दूसरे दिन पहले शिफ्ट में गई, कल का तो बहुत इजी था, बहुत इजी था, बहुत चढ़ी जोड़े है ना, मजे करते हुए खुशी के साथ अंदर इसे फोड़ देंगे पेपर को। वहां गए और ये रेड लाइन आ गई, यानी साइंस मॉडरेट आ गई, मैथ्स इजी टू मॉडरेट आ गई, एनिमल हस्बेंड्री इजी टू मॉडरेट आ गई, राजस्थान जी के सब में इजी आई है, करंट जी के है थोड़ी टफ आई। और कंप्लीटली अगर हम बात करें बाकी पेपरों की तुलना में थोड़ा टफ पेपर देखने को मिला। वहाँ सुबह सुबह जो गए जल्दी जल्दी 30% लोग भाग के, वहाँ झटका लगा, और जैसे ही झटका लगा उस दिन का पेपर देखा सेकंड डे वाला, तो थर्ड डे वाले तो एक एग्जाम देने नहीं गए खूब सारे, यानी 61% से 7% जो उपस्थिति कम हुई तो यहाँ हुई। देखिए यहाँ 64% के लगभग उपस्थिति थी, लेकिन यहाँ क्या रही 61%, और ये जो पेपर देखा तो यहाँ उपस्थिति जो है वो सीधी घट करके आ गई 54%। भाई दे ऐसे पेपर आ रहे हैं, मामला खराब है। पेपर को जो लोग करें ना 85 जाएगी, 80 जाएगी, ऐसे नहीं कह सकते भाई, माइनस मार्किंग का प्रावधान होता है तो मामला गड़बड़ रहता है। तो इस तरह से शिफ्ट 4 जो है उसको हम इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, शिफ्ट 5 को इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, लेकिन लास्ट जो शिफ्ट रही उसको मॉडरेट कह सकते हैं। यानी अगर नॉर्मलाइजेशन तो होगा, जब भी पेपर अलग अलग होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन एक सहज प्रक्रिया है। इस नॉर्मलाइजेशन के अंदर होता क्या है, जो कम से कम मार्क्स आए हैं इजी पेपर है ना, और जो अधिक से अधिक मार्क्स आए दोनों का कैलकुलेट लगा के, वो फॉर्मूला है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी था। और जब एलडीसी का पेपर हुआ था तो हमने कहा था भाई मेरिट जाएगी, वीडियो पड़ा है, आप देख लीजिए, वीडियो पड़ा है, वीडियो डिलीट नहीं करते हैं, हर एक एग्जाम के कट ऑफ का वीडियो पड़ा है, आप उससे मैच कीजिए, कहीं दिक्कत नहीं है। कट ऑफ जो है, क्योंकि इतनी जल्दबाजी हमें नहीं है, बच्चों को कहा कि आप टाइपिंग की तैयारी कीजिए, वो बच्चे टाइपिंग की तैयारी में जाएंगे, इसलिए वो कट ऑफ के समीप ही है, आप देख लेना। तो ये मन में डाउट मत रखना, डाउट हो तो आप पुरानी कट ऑफ मेरी डाली हुई देख लेना, और पेपर में जो कट ऑफ आई है उससे मिलान कर लेना, उसका सारा डाउट दूर हो जाएगा आपका। फिर हम बात करें कट ऑफ क्या रहेगी, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। कट ऑफ से पहले हम एक चर्चा कर लेते हैं, कितने क्वेश्चन आए थे, तो 150 क्वेश्चन आए थे, कितने मार्क्स थे, 150 मार्क्स थे। और जब भी नॉर्मलाइजेशन होगा तो एक चीज ध्यान रखें कि फर्स्ट पारी तो उसको तो पेपर तो इजी है, लेकिन थोड़ा सा मैं ये कहता हूँ उसको बेनिफिट है जो ये मिल जाए, पहले पहले हैं पेपर का पैटर्न नहीं। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में जो थर्ड पारी है, यानी सेकेंड डे की फर्स्ट पारी, इसमें थर्ड पारी नाम दे रहा हूँ, थर्ड शिफ्ट दे रहा हूँ वाइज, तो उसके अंदर कम से कम 5 से 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट मिलेगा, यानी नंबर जो है उनके इंक्रीज होंगे क्योंकि पेपर लेवल था। ऐसा ही जो 6 शिफ्ट है उसमें भी हो सकता है, लेकिन इतने नहीं, जंप इतना नहीं है ना, वहां जंप 2 से 5 मार्क्स का जो भी है। तो ये कुछ पेपर के अकॉर्डिंग, यानी जो थर्ड शिफ्ट है और जो छठी शिफ्ट है वहां पर तो नंबर इंक्रीज होने की संभावना है। इसके आधार पर हमने कट ऑफ बनाई है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। जनरल जो है कि कट ऑफ अगर हम बात करें मेल की, मेल के लिए जनरल की जो कट ऑफ है वो थोड़ी हाई जा सकती है, तो ये
22 से 122 तक जा सकती है जनरल मेल की। जनरल फीमेल के लिए अगर हम बात करें तो फीमेल के लिए 115 से 120 कट ऑफ जा सकती है, 15 से 120 कट ऑफ जा सकती है। अगर हम ओबीसी की बात करें, ओबीसी के लिए 118 से 118 से 118 से ज्यादा ओबीसी में और आजकल अंतर रह नहीं रहा है, तो 118 19 इस तक की मेल की जा सकती है। लेकिन अगर फीमेल की बात करें, फीमेल की, तो जनरल फीमेल से कोई बहुत ज्यादा अंतर यहाँ रहने वाला नहीं है। जनरल फीमेल से यहाँ बहुत ज्यादा अंतर रहने वाला नहीं है। 113 से 118 तक की यहाँ फीमेल की कट ऑफ जा सकती है। ईडब्ल्यूएस जो है आजकल अपन सभी वैकेंसी में देख रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस जो ओबीसी से भी कम जा रही है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में मेरिट कम जाने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस में मेल जो है तो 15 से 120 तक, 115 से 120 तक की कट ऑफ जाने की संभावना है। अगर फीमेल की बात करें, ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें, ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो वहाँ 112 से 115 तक की जाएगी, जो ओबीसी के आसपास ही होने वाली है। अगर हम बात करें एसटी की, एसटी वर्ग में जो मेल है, एसटी वर्ग में जो मेल है उनकी कट ऑफ 105 से 100 के बीच में जा सकती है, क्योंकि एसटी वर्ग की भी एक अच्छी खासी संख्या है। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में यहाँ 2 से 5 के बीच की कट ऑफ की बात कर रहे हैं। अगर हम एससी वर्ग की बात करें, एससी वर्ग में मेल जो है वो 108 से 113 तक, फीमेल की बात करें तो 180 की बात करें ना तो बिल्कुल आसान से लीजिए 104 से 108 तक की। अगर हम एमबीसी की बात करें तो एमबीसी के अंदर जो ओबीसी है उससे तो कम जाएगी, एसटी से थोड़ी सी ज्यादा की हम मान सकते हैं। तो मेल है बीसी, मेल जो है 108 के आसपास, और जो फीमेल है, फीमेल जो है उनकी कट ऑफ हम बात करें तो 3 से 108। तो ये कुछ कट ऑफ है, ये जो कुछ कट ऑफ है जो अनुमानित कट ऑफ है। और ये मैं जो बात कर रहा हूं ये कट ऑफ जो है ये फाइनल कट ऑफ है, यानी ये कट ऑफ जो हम बात कर रहे हैं ये 1 गुना की चर्चा कर रहे हैं हम, ये 1 गुना की चर्चा कर रहे हैं। ये 2 गुना जब जाएगी, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें, आगे के चरण में जाने की बात करें, तो वहां पर इसमें से भी 5 नंबर और कम कर ले। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और इसमें प्लस माइनस 5 की संभावना है, जायज है। आपका पेपर अच्छा हुआ होगा और मैंने लगातार क्लासेस भी दी है, साइंस की क्लासेस भी दी है, आंसर की भी देखी है, एग्जाम में भी देखते हैं बच्चों को, तो बहुत सारे बच्चों से हमने चर्चा भी की है। तो हमारी जो कट ऑफ है ये बिल्कुल सटीक जाने वाली है। आप पिछली हमारी जो दी गई कट ऑफ उनसे चर्चा कर सकते हैं और डिस्कशन के लिए आप सभी साथी कमेंट में अपने मार्क्स शेयर कीजिए, जिससे बहुत सारे बच्चों को कट ऑफ का एनालिसिस हो जाएगा और आपको खुद को पता लग जाएगा कि कट ऑफ लगभग इतनी जा सकती है। तो जुड़े रहिए दिशा राइज से। बहुत बहुत धन्यवाद।